हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये 11th फिजिक्स सीरीज़ है और एक्चुअली पर्टिकुलरली ये बैकलॉग कवरेज जो 11th 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए जो अभी जेई नीट का पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं और उनका जो एग्ज़ाम्स में जो ये सिलेबस कवर्ड हो रहे हैं ना, उनके लिए ये पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका काफ़ी स्कोरिंग है और ये आपको मतलब थोड़ा ये इसमें इंटरेस्ट अगर लेते हैं तो आप इसमें मतलब ट्रिकी आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स में तो फ्लूइड डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड डिस्कस किए थे, उसमें एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो आपका जो फ्लूइड दो तरह का हम लोग स्टडी करेंगे, एक रेस्ट में एक मोशन में। तो प्रेशर, बायोंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अपना ये मोशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, ये सब डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अब ये आप लोग बताओ मुझे कि ये फ्लूइड एक्चुअली है क्या। फ्लूइड जो होता है ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज मटेरियल, दिस इज मटेरियल which can flow continuously, which can flow continuously। ठीक है, कंटिन्यूसली अंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है ना, अंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, अंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस। हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में टेंजेंशियल स्ट्रेस डिस्कस किए थे। एक्चुअली जो फ्लूइड होता है ना, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस टॉलरेट नहीं करता है। अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस देंगे तो कंटिन्यूसली आपको फ्लो करेगा। ठीक है, ये जो इसका जो फॉर्म होता है, फ्लूइड जो होता है आपका दो फॉर्म में होगा। ठीक है ना, आपका लिक्विड और गैस। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग इसका डिटेलिंग करेंगे। जैसे लिक्विड होता है तो लिक्विड आपको, जैसे मान लो ये लिक्विड हो गया तो इसका डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये गैस जो है, ये मान लो इसको हम लोग स्पेशली केटीजी में पढ़ने वाले हैं। तो गैस का जो डेंसिटी होता है वो PM/RT। तो P तो हो गया प्रेशर हो गया और M क्या हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। मतलब ये जो गैस का जो डेंसिटी होता है ना, वो प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इसको स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर्टिकुलरली हमारा जो भी फोकस है वो लिक्विड पर है। ठीक है, तो ये सब हमारा लिक्विड का थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, और अगर आपका लिक्विड जब रेस्ट में होता है ना तो वो थ्रस्ट एग्जर्ट करता है। जैसे कि मान लो कि आपका ये लिक्विड है, अभी ये देखो लिक्विड जो है रेस्ट में है, तो ये ना सरफेस पर, कॉन्टैक्ट सरफेस पर ये फोर्स लगाता है। ये एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर, इसको आप क्या बोलोगे, थ्रस्ट बोलो। क्या बोलोगे, थ्रस्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। तो ये भी हो गया कि लिक्विड जब रेस्ट में रहेगा तो आपको परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, एग्जर्ट्स, एग्जर्ट्स थ्रस्ट, एग्जर्ट्स थ्रस्ट। आ रही बात समझ में। तो ये लिक्विड्स के हम लोग जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं और भी कुछ कुछ सोचते हैं लिक्विड के बारे में। ये तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया बन रहा है लिक्विड के बारे में। ठीक है, और एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे ये फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग ना दो पार्ट में बांटेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स तो इसको आप ले लो हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, और इसमें स्टडी ऑफ द फ्लूइड, स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। आ रही बात समझ में। तो ये तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि फ्लूइड एट रेस्ट एक्चुअली है क्या। मतलब मान लो ये हम बात करें फ्लूइड एट रेस्ट, है ना, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये लिक्विड है, रेस्ट में है। तो मैं अगर इसके सरफेस, ये आपका बोले तो फ्री सरफेस हो गया। ठीक है, फ्री सरफेस, और इस पर जो पार्टिकल है ना, उस पर पार्टिकल पर अगर मान लीजिए इसका मास m है तो ये नेट फोर्स लग रहा है और ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिक्विड रेस्ट में है तो नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द फ्री सरफेस। ठीक है, इफ लिक्विड इज इन रेस्ट, लिक्विड इज इन रेस्ट। ठीक है, लिक्विड इज इन रेस्ट
liquid is in rest. If liquid is in rest, then the net force on the fluid particle is always perpendicular to free surface, ठीक है। ये 90 डिग्री होते हैं। आ रही हो सही में? मतलब अगर कोई फोर्स होगा, मान के चलो ऐसा कि आप इमेजिन करो, तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आपका एफ टी आ जाएगा, एक एफ नॉर्मल आ जाएगा। और अब ये जब एफ टी ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया कि लिक्विड फ्लूइड क्या है कि अगर उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन अपन तो क्या देख रहे हैं कि लिक्विड तो रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्वाइट क्लियर है कि इस पर कोई ऐसा इस तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, तभी जाके वो रेस्ट में रह सकता है। अदरवाइज क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये हमने एक्सपोजर दे दिया आपको लिक्विड के बारे में कि मतलब लिक्विड है क्या, ठीक है, और पर्टिकुलरली लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि प्रेशर जो होता है वो एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब तो हम लोग ऑलरेडी अभी अब लिक्विड के प्रॉपर्टीज में मैं देख रहा हूँ कि लिक्विड जो है वो थ्रस्ट लगाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग अगर ये हम बात करें फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब हम लोग को ये डिस्कस करना होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड, राइट। ये डिस्कस करते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है आपको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट, प्रेशर इनसाइड फ्लूइड। अब ध्यान देना, ये जो जनरल प्रेशर होता है मैकेनिकल प्रेशर, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली मैकेनिकल प्रेशर भी डिफाइन किया है, ए परपेंडिकुलर बाई एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बोले तो पास्कल, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया पर डिफाइन होता है। लेकिन फ्लूइड के अंदर में, जैसे ये मान लो आपका फ्लूइड है ना, अब ये जो है फ्लूइड है आपको एट रेस्ट, तो ये ध्यान देना हम लोग इसमें जो एट एनी पॉइंट ये डिफाइन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आप अब एनी पॉइंट पर डिफाइन करना, प्रेशर का तो बेसिक डेफिनेशन ये है। तो आप ऐसा करो, कोई छोटा सा आप एक एरिया ले लो, मान लो ये डेल्टा एस है, ठीक है। अब इस एरिया पर ये जो इसको छोड़ करके अब जो लिक्विड ये फोर्स लगेगा एफ, ठीक है। तो अगर इसको एट एनी पॉइंट डिफाइन करना है, ये पॉइंट पर अगर डिफाइन करना है तो ये एरिया बहुत छोटा होना चाहिए। तो मैथमेटिकली उसको क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एस टेंड टू 0 एंड एफ परपेंडिकुलर बाई डेल्टा एस, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान देना है कि ये जो एरिया ले रहे हैं, और एक्चुअली छोटा एरिया ले रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि हर जगह फोर्स क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, एफ परपेंडिकुलर डेल्टा एस, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बोले तो आपका क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है ना। तो इसमें लिमिट लग जाएगा, मतलब कि ये आपका एरिया बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जनरल प्रेशर का डेफिनेशन क्या है बच्चों, एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया। लेकिन जब फ्लूइड के अंदर में डिफाइन करोगे तो एरिया शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब इट इज़ लाइक अ पॉइंट हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और ऐसे तो अभी आप मान लीजिए कि कोई जैसा प्रेशर डिफाइन करना है तो देखते हैं इसका, मतलब इस तरीके से। ये तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया आपको, ठीक है, ओके। जैसे आप मान लो कोई लिक्विड लो, ठीक है। अब ऐसा इस तरीके से आप देखो, जैसे ये आप लिक्विड ले रहे हो, ठीक है ना। चलो आप ऐसा करो, आप इसमें ऐसा है कोई है इस तरीके से, ये एरिया आप ऐसा, यहाँ का प्रेशर P1 मान लो एरिया ए है, इधर का P2, लिक्विड के इस प्रोफाइल को आप सिस्टम मान लो, ठीक है ना, ये इतना इस पोर्शन को, ठीक है, ये मान लो इसका H है, और ये लिक्विड का डेंसिटी रो है। तो ये तो आप देख रहे हो सिस्टम है, और ये क्या है आपका रेस्ट में है, और ये mg नीचे लगेगा, तो ये mg का जो वैल्यू हो जाएगा रो ए, ये एरिया ए हो गया Hg, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो
कि अगर देखा जाए तो ये फोर्स जो हो गया P2A हो गया, ये फोर्स P1A हो गया। तो P1A कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। mg कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। और P2A कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। ठीक है। और ये पूरा क्या है? सिस्टम रेस्ट में है। और हम लोग ये सब P1 P2 क्या ले रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हम क्या देख रहे हैं कि P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg, राइट। तो P2A P1A प्लस रो ए एच जी, ठीक है। तो ये A कैंसिल हो गया, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी, ठीक है। या P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि प्रेशर डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। या फॉर मान लीजिए बीइंग हम लोग इसको एकदम टॉप पॉइंट से लेंगे तो फ्लूइड का प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट लेता तो इसके ऊपर तो फ्लूइड है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा, तो अगर यहाँ पर लेता हूँ, अगर ये पूरा टॉप से, ठीक है, यहाँ पर निकालने के लिए अगर इसको, तो ये अपना क्या हो जाएगा? P1 क्या हो जाएगा? जीरो। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो जी एच हो जाएगा, या P इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये क्या है हमारा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने डिफाइन किया है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड हमने डिफाइन किया है। तो ये आ रहा है रो जी एच। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला, और बाकी एक्स पर नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहीं पर भी मतलब लूँ तो सिर्फ वर्टिकल, मतलब उस जहाँ पर हम प्रेशर निकाल रहे हैं उसके ऊपर का हम लोग को हाइट जानना है, एच, ठीक है। तो ये अपना हो गया प्रेशर रो जी एच, ठीक है ना। मतलब मैंने कहने का मतलब है कि जैसे कि ये पूरा, ठीक है, तो ये यहाँ अगर एच है तो ये यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच। अब देखो अगर ऐसा भी लोगे ना तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम डिफाइन करो पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर एच है तो P इज इक्वल टू रो जी एच। अच्छा, एक और बात है, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर मैं यहाँ भी डिफाइन करूँ ना तो आपका वही होने वाला है, यहाँ भी डिफाइन करूँ तो वही होने वाला है, ठीक है। P इज इक्वल टू रो जी एच। मतलब एक और भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। इसको कैसे सोचोगे आप? देखो आप लोग इसको समझो। आप ऐसा करो, जैसे कोई लिक्विड रेस्ट में ले लो, और हम लोग सारा बात हाइड्रोस्टैटिक में कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये लिक्विड क्या है? रेस्ट में है। लिक्विड जो है आपका रेस्ट में है। अब मैं ऐसा ले रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर P1 ले लिया, यहाँ पर प्रेशर P2, तो ये वाला P2A हो जाएगा और ये P1A हो जाएगा। सिस्टम पूरा रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो अपना रेस्ट में है, ये लिक्विड का जो प्रोफाइल है, तो डेफिनेटली P1A इज इक्वल टू P2A, तो ये कैंसिल हुआ, तो P1 इज इक्वल टू P2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर लिक्विड अनएक्सलेटेड है, आपका लिक्विड अगर रेस्ट में है, अनएक्सलरेटेड है, ठीक है, तो आपको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में, जैसे आपका यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ का जो प्रेशर है P1, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, P2 P3 सब क्या हो? P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, ठीक है। मतलब इसमें जो x डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, d बाई डी एक्स ऑफ द P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये अपना मतलब धीरे धीरे हम लोग को आइडिया बन रहा है। एक और बात इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये अब लिक्विड है और इसमें प्रेशर एट एनी पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, ये रेस्ट में है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि फ्लूइड में हम प्रेशर एट एनी पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो अगर मैं इसको कोई सरफेस देखूँ तो प्रेशर इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, चारों डायरेक्शन से लगता है। और सबका जो वैल्यू होगा ना यहाँ पर, ये P1 P2 P3 सब बराबर होगा, P1 P2 P3 सब बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? ये आपका बराबर होगा रो जी एच के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, नो डायरेक्शन फिक्स, ठीक है ना। हर डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर, हर डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसलिए हम लोग प्रेशर को क्या मानते हैं? स्केलर मानते हैं। प्रेशर को क्या मानते हैं? स्केलर मानते हैं। मतलब इसका डायरेक्शन के हिसाब से प्रेशर का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, हर डायरेक्शन में क्या है? सेम है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट एनी पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
फिर उसी तरीके से हम लोग जैसे देखा आपने कि कोई फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो प्रेशर का जो बदलाव है मतलब इन एक्स डायरेक्शन वो जीरो है अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है तो वाई डायरेक्शंस में देखते हैं कि वो कैसे चेंज होता है, क्योंकि फ्लूइड एक्सर्ट करता है थ्रस्ट और थ्रस्ट होता है सरफेस का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप जैसे अगर इसमें बात करो तो अब ये आपका जैसे हमने प्रीवियस वो जो डिस्कशन में कर रहा था एक जैसे ऐसा प्रोफाइल माना था इस तरीके से, तो देखिए इसमें मैंने इधर का देखा, एक्चुअली इधर का मैं देखूं तो ये फोर्स क्या हो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब भी मैं इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहा हूं तो सिर्फ ये और ये फोर्स को डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या है सेम है। ठीक है, और ये जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं उसका वेरिएशन इन द प्रेशर विथ वाई। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लिप में आपका प्रेशर वेरिएशन ठीक है विथ हाइट। तो आप ऐसा करो जैसे कि मान लो कि ये लिक्विड है, इसमें कोई एक ऐसा आप ले लो, ये सपोज डैट कि ये ले लो आप डी वाई। ठीक है ना, और ये आपका इसमें क्या बोलते हैं, ये आप इस तरीके से ले लो, ये पी ए ले लो और ये पी प्लस डी पी ले लो यहाँ पर। ठीक है, इनटू ये एरिया आप ले लो। ठीक है ना, और ये हो गया एम जी। तो मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर P है और यहाँ पर P प्लस डी पी है, लेट यहाँ पर मैंने P प्लस डी पी मान लिया। ठीक है ना, जब ये ऐसा, और ये अपना जो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है dy है, तो ये तो अपना फ्लूइड रेस्ट में है। ठीक है ना, तो आपका पी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी प्लस डी पी इंटू ए। तो पी ए और एम जी क्या हो जाएगा, रो ए डी वाई जी एंड पी ए प्लस आपका ए डी पी। ठीक है, तो पी ए कैंसिल हो गया, तो रो ए डी वाई जी इज इक्वल टू ए डी पी। तो ये ए आपका कैंसिल हो गया, तो हम लोग का इसमें डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डी पी इज इक्वल टू रो जी डी वाई आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। डी पी क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ये आ गया डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी। इसको चाहो तो आप रिजल्ट भी बना सकते हो, डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी या डी पी इज इक्वल टू रो जी डी वाई। अब ये इंटीग्रेट करो, आप यहाँ पर मान लो कि प्रेशर जीरो मानते हो, यहाँ पर P मानते हो, तो जीरो टू क्या ले लो P, और यहाँ पर Y आप जीरो ले लो और यहाँ पर Y क्या वैल्यू प्लस H ले लो, तो जीरो टू H। तो ये ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पर जीरो मान लिया, तो जीरो माइनस P इज इक्वल टू रो जी एक्चुअली H एंड लिमिट रो जी Y एंड जीरो टू H टू जीरो। तो ये आपका जीरो माइनस P रो जी जीरो माइनस H, तो P इज इक्वल टू माइनस P इज इक्वल टू माइनस रो जी H, तो माइनस कट गया, तो P इज इक्वल टू रो जी H। मतलब यहाँ अगर तुम जीरो मानते हो प्रेशर, यहाँ Y जीरो मानते हो, तो यहाँ पर अगर इसको Y इक्वल टू प्लस मानते हो तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, रो जी H। ठीक है, तो ये तो ऐसे मैथमेटिकल चीज़ है, मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है अगर फ्लूइड एट रेस्ट, या डी पी बाई डी वाई इक्वल टू रो जी। ठीक है, तो ठीक है, इस क्लिप में आगे का क्लिप में हम लोग थोड़ा सा पास्कल्स लॉ वगैरह बात करेंगे। ठीक है ना, और कुछ प्रेशर पर सॉल्विंग करेंगे, कैसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं एवरी सरफेस पर, शेप वगैरह पर देखेंगे। ठीक है, ओके।